Hello students of class 11th. Yesterday we have read the portrait of a lady. In that we have read that how the narrator was living with her grandmother and her grandmother dressed him and readied for the school, and he, as a breakfast he took stale chapatis with butter and sugar, and her grandmother took some stale chapatis for the village dogs. Now I will read after that. See on the screen paragraph 1. In the screen paragraph 1. Okay, if the image is not clear, you will listen my voice and match the words with your textbook. Okay, first I will read text and match with your book. My grandmother and I, ये नहीं है, sorry. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. My grandmother हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से सटा हुआ था. The priest taught us the alphabet and morning prayers. पुजारी हमें अल्फ़ाबेट सिखाता, सुबह की प्रार्थनाएं सिखाता. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब बच्चे बरामदा की एक साइड में अल्फ़ाबेट गा कर याद करते या मॉर्निंग प्रेयर्स कोरस में गाते, तो मेरी दादी मंदिर के अंदर बैठ कर के पुराण कथा पढ़ती, स्क्रिप्चर्स पढ़ती, धार्मिक ग्रंथ पढ़ती. When we had both finished, जब हम दोनों ख़त्म कर चुके होते, we would walk back together, तो हम लोग घर फिर वापस आते. This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते. They followed us to our home, growing and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वो हमारे साथ साथ आते, लड़ते झगड़ते गुर्राते, क्योंकि जो चपाती हम उनको फेंकते थे उसके लिए दोनों झगड़ा करते सब विलेज डॉग्स. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. जब मेरे पेरेंट्स सिटी में कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए, आराम से सेटल्ड हो गए, तो उन्होंने हमें बुला भेजा. ये हमारी दोस्ती का टर्निंग पॉइंट था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street. She took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. यद्यप हमारा दादी का रूम एक ही था, लेकिन अब मेरी दादी मेरे से स्कूल मेरे साथ नहीं आ सकती थी क्योंकि मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था मोटर बस से. शहर में कुत्ते भी नहीं थे गलियों में, इसलिए हमारी दादी ने अब स्पैरोज़ को, गौरैयों को खाना चारा देना शुरू कर दिया था, जो हमारे शहर के घर के आंगन में बैठा थी और वहाँ पर गौरैया चिड़िया जो होती है उसको चारा खिलाती. As the years rolled by, we saw less of each other. समय बीतता गया, हम दोनों एक दूसरे को कम देखते गए. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. कुछ समय तक तो मुझे वो तैयार करके स्कूल भेजती. जब मैं आता तो बताती, पूछती टीचर ने क्या सिखाया है. I would tell her English words and little things, Western science and learning. मैं उन्हें अंग्रेजी कुछ शब्द बताता, पश्चिमी विज्ञान के कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी बताता, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता, व्हाट बीइंग राउंड जो है धरती गोल है, यही सब बताता. दिस मेड हर अनहैप्पी. इस बात से वो नाखुश होती
शी कुड नॉट हेल्प मी विद दिस माई लेसन, क्योंकि मेरे लेसन्स के साथ मेरी सहायता वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इतनी पढ़ी नहीं थी कि मुझे वो साइंस जोग्राफी आदि समझा सकती। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट अस एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। इस बात से वो बहुत नाखुश थीं और परेशान थीं कि अंग्रेजी स्कूलों में बेकार की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वहाँ पर भगवान या पुराणों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने अनाउंस किया कि हमें म्यूजिक भी पढ़ाया जाता है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स एंड नॉट फॉर द जेंटल फॉक्स। उनको लगता था कि ये जो गाना बजाना है ये नाचने वाली औरतों या भिखारियों के लिए है, जेंटल आदमी को नाचने गाने से क्या मतलब। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा नहीं। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी खामोशी ये डिसअप्रूवल थी, इस बात से असहमति थी। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद उन्होंने बहुत कम हमसे बात किया इस विषय पर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल आपको और लेसन पढ़ाए जाएंगे। अभी एडमिशन हो रहा है बच्चों का, इसलिए थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं जिससे और बच्चों का एडमिशन हो जाए और रिपीट जो है ज़्यादा ना करना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, रीड इट एंड राइट द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स in your copy and send to me. Okay students, bye.